हम दुनिया के हिसाब से देखें तो ये कलयुग चल रहा है। इसका मतलब जिस समय में बहुत ज़्यादा पाप और बुराई है। वैसे तो जब से मनुष्य की सृष्टि हुई है, पाप और बुराई मनुष्य का पीछा कर रही है, उसे पाप में गिराती है। लेकिन इस समय में लोग कहते हैं कलयुग है, इसलिए यहाँ पाप और बुराई बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ये कलयुग का समय नहीं है, ये अनुग्रह का समय है। दुनिया जिस हिसाब से देखती है उसको वो सही ही कहती है कि कलयुग है, पाप और बुराई का समय है। लेकिन वचन से हमें पता लगता है यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाए जाने के बाद, उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद, पवित्र आत्मा उतरने से लेकर अब तक अनुग्रह का समय चल रहा है। और ये हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ रोमी 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत से। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। यहाँ मैं बता देता हूँ, एक मनुष्य का मतलब उस आदम, पहला मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है। उसके आज्ञा ना मानने के कारण सभी लोग हम पापी ठहरे हैं, पाप में जीवन बिताते हैं। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण, जैसे आदम ने आज्ञा ना मानी तो वह पापी ठहरा, वैसे ही हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम ये वचन में पढ़ते हैं। उसके आज्ञा मानने के कारण, उसी के द्वारा हम सब लोग जो उस पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहरते हैं। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? इस समय में, यानी कि जहाँ पाप बहुत हो रहा है वहाँ पर क्या भी हो रहा है? अनुग्रह भी बहुत हो रहा है। इसलिए हम सभी विश्वासी भाई बहनों को ये चाहिए कि कोई भी इस अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। सबके पास सुसमाचार परमेश्वर का पहुँचे। इस सुसमाचार को सुनकर बहुत से लोग हंसी ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें वचन ही ये बताता है। आइए पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यानी कि आपके विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। कैसे? आइए पढ़ते हैं रोमी 8 अध्याय उसकी 3री आयत से। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम जो ये पढ़ रहे हैं, आइए हम ये जानते हैं कि हम इससे क्या समझ पाते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, यानी कि व्यवस्था मनुष्य के शरीर के कारण दुर्बल हो गई। हाँ, हम ये वचन में देखने पाते हैं, यानी कि मनुष्य शरीर जो पाप का गुलाम हो गया, यानी कि मनुष्य के अंदर शारीरिकता आ गई।
वो जो कुछ भी हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। वैसे ही हमारा शरीर पाप का गुलाम हो गया। जो जो व्यवस्था में लिखा, जो जो हमारे लिए उचित नहीं है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब हमें पता है। हमारा विवेक भी इनके विषय में हमें दोष देता है, तो भी हम ये काम करते हैं और लालसा से करते थे। पौलुस भी इस विषय में रोमी 7 अध्याय उसका 14 में कहता है, हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पाप के हाथ बिके हुए होने के कारण व्यवस्था दुर्बल हो गई है। इसीलिए जो काम व्यवस्था ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया है। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता में। इससे हम ये समझते हैं कि दुनिया में कोई भी संतान आना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, हस्बैंड और वाइफ की ज़रूरत होती है। उसी के माध्यम से कोई संतान दुनिया में आता है। हम देखें, कुंवारी मरियम के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। यानी कि क्या पापमय शरीर की समानता तो है, लेकिन इसके अंदर पाप नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम जब यहाँ पढ़ते हैं पापमय शरीर का समानता तो है, भूख है, प्यास है, सब कुछ है। जैसे एक मनुष्य को वैसे ही सब कुछ है, वही इच्छाएं हैं, वही सब बातें हैं जो हम नॉर्मल मनुष्य में देखते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ देखते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था, आज्ञाओं को माना, और हम देखें यहाँ तक आज्ञाकारी रहा है कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली है। इसलिए जो यहाँ लिखा है, जो काम व्यवस्था दुर्बल होकर ना कर सकी, उसे परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का सामर्थ्य हम वहाँ देखते हैं। ये सामर्थ्य होने के कारण हम सब तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुँचा है और पहुँच भी रहा है। वचन में लिखा है, कोई भी इस अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। पाप चाहे बहुत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उन लोगों तक परमेश्वर का अनुग्रह और ये सच्चाई उन तक पहुंच जाए, ताकि वो विश्वास करें, उद्धार पाएं, पवित्र आत्मा पाएं, अपने आगे का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं। परमेश्वर ने एक अनंत जीवन का आशा हमारे जीवनों में दिया है, वो हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, मुझे भी और सुनने वालों को भी बहुत आयत से आशीष दे, और ये वचन अपने साथ वाले लोगों के साथ आप शेयर करें, वे भी परमेश्वर का आशीष पाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में और वचन से परमेश्वर के बारे में बताता रहूं।